Today I am explaining you full story of Granny chapter 1। तो कहानी की शुरुआत होती है घर से, जहाँ पे ग्रैनी पहले एक नॉर्मल इंसान रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था एंजेलिना, जिसने बड़े होके सिलेंडर मैन से शादी की थी। उसके बाद उनकी भी एक बेटी हुई, और जो ग्रैंडपा थे ना, ग्रैनी ने एक ग्रैंडपा से शादी किया था, वो ना उनसे दूर रहते थे। सिलेंडरीना ने बड़े होकर एक कॉफिन गाय से शादी की। फिर उसके बाद लेकिन माना जाता था कि एंजेलिना कर्स थी। इसी की वजह से सिलेंडरीना ना काला जादू करती थी, जिसकी वजह से उसका घर वाला उसको पसंद नहीं करता था। और जब घर वाला ही पसंद नहीं करता था तो पता नहीं, लेकिन उसको घर वाले पसंद नहीं करते थे। और जो सिलेंडरीना की बच्ची थी वो भी सबसे ज़्यादा ग्रैनी के साथ ही रहती थी। और सिलेंडरीना कुछ भी करके ब्लैक मैजिक की पावर पाना चाहती थी, ताकि वो भी पावरफुल हो सके। और उसे एक दिन काले जादू की किताब में एक ऐसी चीज़ मिली जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसको मिला कि अगर वो अपने छोटे बच्ची को मार देगी, मतलब अगर वो सबसे अच्छे इंसान को मार देगी, तो फिर उसको काले जादू की पावर्स मिल जाएंगी, ब्लैक मैजिक पावर्स। तो और वो वैसे भी पागल हो चुकी थी, उसे कुछ भी करके ब्लैक मैजिक पावर्स चाहिए थी। तो उसने यही किया, उसने अपनी छोटी सी बच्ची को वहीं पे मार दिया, सिर्फ ब्लैक मैजिक के पावर्स के लिए। और ये सारी घटना ग्रैनी ने देख ली, जो कि एक नॉर्मल इंसान थी। लेकिन तभी सिलेंडरीना ने जब ये देखा कि ग्रैनी ने सब देख लिया, तो वो उसको बेसमेंट में बंद कर देती है, वही बेसमेंट जो मेरे सामने है। और बेसमेंट में बंद करने के बाद वो आराम से उस घर में रहती है। उसके पास ब्लैक मैजिक थी। ग्रैनी की हालत मरने जैसी हो गई थी, और ग्रैनी को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि ग्रैंडपा तो थे नहीं, वो अपने घर पे थे। और सिलेंडरीना तो वैसे ही पागल हो चुकी थी, और एंजेलिना की मौत हो चुकी थी। और सिलेंडर मैन था वो, इसीलिए वो घर नहीं आता था। और क्या था, हाँ, और जो कॉफिन गाय था वो तो वैम्पायर बन गया था, इसीलिए वो भी घर पे नहीं था। और इस तरीके से ग्रैनी भी मरने वाली थी। लेकिन तभी एक दिन उसे वो क्या कहते हैं, सिलेंडरीना की बच्चे की आत्मा दिखाई थी, जिसने उसको उस रूम से बाहर निकाला और उसको ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ दी, जिससे ग्रैनी इतनी पावरफुल बन गई कि वो अपने बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ के बाहर आई और सिलेंडरीना पे बैट बजा दी। उसके बाद सिलेंडरीना को टेडी और पालने के पजल से कैद कर दिया। तो गाइस, यहीं पे एंड होती है हमारी ग्रैनी चैप्टर 1 की स्टोरी। आप कमेंट करके बताइए गाइस कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और ग्रैनी चैप्टर 2 की भी स्टोरी आने वाली है, तो आप तैयार रहिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा चैप्टर 2 की स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा, अलविदा एंड बाय बाय।